और उनका कल्चर तो आज भी हुड़दंगे कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं उनके मान सुपुत्र को। किस पर कब्जा कीजिएगा? अब सुपुत्र वही ना जी, और कोई है? और कोई होगा तो होगा, हमको नहीं पता। उस समय पुलिस पदाधिकारियों को भी अधिकार नहीं था। आज नीतीश कुमार जी की जब शासन बनी तो पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों का काम करके थे और अपराधियों को पकड़ते हैं, दंडित कराते हैं, जेल तक शिकंजे में भेजने का काम करते हैं। कोई सड़क पर नहीं घूमता था, रात का छोड़ दीजिए, दिन में भी घूमने में हिचक आती थी। नौजवान पलायन कर रहे थे पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। कृषक भी अपने खेतों में बंद हो गए थे। इसी पटना जिला के पुनपुन मसौढ़ी में राइफल और बंदूक के गोले वहां खेतों में रखे जाते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का जब शासन आया 2005 में, वही आज खेत लहलहा रहे हैं। एक फसल, दो फसल नहीं, तीन तीन फसल हो रहे हैं। तीन तीन फसल ही नहीं, अन्य फसल भी हो रहे हैं। सिर्फ धान और गेहूं ही नहीं, मकई ही नहीं, बल्कि अन्य तरह के फसल भी हो रहे हैं। अब तो फूलों की खेती हो रही है। हमारे यहाँ हुड़दंग नहीं होता है, उनके यहाँ हुड़दंग होता है। पहले पलायन होता था, कन्हैया जी जैसे नेता को भी पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। आज यहाँ कई विश्वविद्यालय बन गए, आईआईटी बन गया, आईआईएम बनने के प्रयास में है। जो नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ खंडर के रूप में पर्यटक लोग आज करके देखते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय में अब विश्व स्तरीय पढ़ाई भी हो रहा है। तो लोग पलायन तो रुका है ना। विपक्ष जो है विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर के जोरदार प्रदर्शन कर रही है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, वो लोग अपराध को लेकर के फिर से हंगामा किए हुए। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी है। सर, कैसे देखते हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को? देखिए ना, कहना और करना में अंतर है। इनकी सरकार थी, उस समय कानून व्यवस्था क्या था? नीतीश कुमार जी के शासन में कानून व्यवस्था क्या है, इसका तुलना उनको भी करना चाहिए। उस समय पुलिस पदाधिकारियों को भी अधिकार नहीं था। आज नीतीश कुमार जी की जब शासन बनी तो पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों का काम करके थे और अपराधियों को पकड़ते हैं, दंडित कराते हैं, जेल तक शिकंजे में भेजने का काम करते हैं। उस समय महिलाएं हो या नौजवान हो, दहशत के माहौल में रहता था। कोई सड़क पर नहीं घूमता था, रात का छोड़ दीजिए, दिन में भी घूमने में हिचक आती थी। नौजवान पलायन कर रहे थे पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। कृषक भी अपने खेतों में बंद हो गए थे। इसी पटना जिला के पुनपुन मसौढ़ी में राइफल और बंदूक के गोले वहां खेतों में रखे जाते थे। खेती नहीं होती थी। लेकिन आज नीतीश कुमार जी का जब शासन आया 2005 में, वही आज खेत लहलहा रहे हैं। एक फसल, दो फसल नहीं, तीन तीन फसल हो रहे हैं। तीन तीन फसल ही नहीं, अन्य फसल भी हो रहे हैं। सिर्फ धान और गेहूं ही नहीं, मकई ही नहीं, बल्कि अन्य तरह के फसल भी हो रहे हैं। अब तो फूलों की खेती हो रही है। किसान भी प्रफुल्लित है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, नौकरी भी मिल रहा है, अस्पताल व्यवस्था भी सुदृढ़ हुआ है, कानून व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ है। लेकिन घटनाएं होती है, हम उससे नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपराधी अपराध करता है, जेलों के शिकंजों तक उनको भेजा जाता है। ये है कानून व्यवस्था। हमारे यहाँ हुड़दंग नहीं होता है, उनके यहाँ हुड़दंग होता है। हुड़दंग को अगर वो कानून व्यवस्था मानते हैं तो हम ऐसे चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें हुड़दंग हुआ करता था और उनका कल्चर तो आज भी हुड़दंगे कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं उनके मान सुपुत्र को। किस पर कब्जा कीजिएगा? अब सुपुत्र वही ना जी, और कोई है? और कोई होगा तो होगा, हमको नहीं पता।
सुपुत्र को नहीं देख रहे हैं किस तरह से हुड़दंगई कर रहा है। माननीय सदस्य हैं और जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं समाज का, पर्व का, त्योहार का, वो अपने आप में सर झुक जाता है। आप सर पलायन और रोजगार पर बात किए। कन्हैया कुमार है पद यात्रा निकाले हैं रोजगार और पलायन को लेकर, कांग्रेस के नेता हैं, बिहार आए हैं और रोजगार को लेकर के पद यात्रा निकाले। देखिए, कन्हैया छोटा भाई की तरह है, मैं उसका प्रशंसक भी रहा हूँ। अच्छा नौजवान लड़का, अच्छा तार्किक बात भी करता है। लेकिन जहां तक रोजगार और पलायन की बात है, तो 2005 के पहले जिसकी सरकार थी, उसी सरकार के ये नेता बन करके आए हैं। उनसे पूछिए ना, ये पलायन उस समय क्या होता था, आज पलायन में रुकावट हुई है। पहले पलायन होता था, कन्हैया जी जैसे नेता को भी पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। आज यहाँ कई विश्वविद्यालय बन गए, आईआईटी बन गया, आईआईएम बनने के प्रयास में है। जो नालंदा विश्वविद्यालय से खंडन के रूप में पर्यटक लोग आज करके देखते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय में अब विश्व स्तरीय पढ़ाई भी हो रहा है। तो लोग, पलायन तो रुका है ना। आज यहाँ लोगों को नौकरी भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। आज उद्योग विभाग की बियाडा की जमीन को निवेश करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो हम ये नहीं करेंगे पलायन आज भी नहीं हो रहा, आज हो रहा है, लेकिन प्रतिशत बहुत कमी आई है। अब बड़े व्यापार करने के लिए लोग जा रहे हैं। पहले यहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, व्यापार के लिए एयरपोर्ट नहीं थे। आज इन सब चीजों की पूर्ति हुई है। आज सड़कों का जाल बिछा है। वो तो कह रहे कि व्यापारी आ नहीं रहे हैं, बिहार में गोलियों की तरतराहट होती है। नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। उनके समय में क्यों कई लोग आया था और कई लोग भागा। गाड़ियों का लूटपाट करने वाले लोग अब कानून व्यवस्था और उद्योग लगाने की बात करेंगे। ऐसे लोगों के मुंह में वाणी नहीं होनी चाहिए, आंखों में शर्म होना चाहिए। लेकिन ये लोग, शर्म से कोई मतलब नहीं है, थेथर लोग हैं। चलिए, ये लोग थेथर लोग हैं, शर्म की कोई बात नहीं, लोगों की आंख में पानी होनी चाहिए। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।